हेलो दोस्तों, मैं रमेश चोपड़ा एक बार फिर एक क्रिकेट का और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं आपके लिए। क्रिकेट की पॉपुलैरिटी अगर हम इंडिया में देखें तो इसको देखते हुए अगर हम ये कहें कि क्रिकेट इंडिया की नेशनल गेम है तो शायद गलत नहीं होगा। इतनी पॉपुलैरिटी है इसकी। इस गेम को इतना एंटरटेनिंग, इतना थ्रिलिंग बनाने के लिए जिस चीज़ का सबसे बड़ा रोल है वो है बैटिंग। और बैटिंग को इतना थ्रिलिंग बनाने के लिए जिस चीज़ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो है सिलेक्शन ऑफ स्ट्रोक। वैसे तीन मेन चीज़ हैं: बॉल को जज करना, डिसाइड करके स्ट्रोक को सिलेक्ट करना और उसके बाद फुटवर्क लेके स्ट्रोक को एग्जीक्यूट करना। ये तीन चीज़ें मिला के स्किल को अचीव करती हैं। हम जजमेंट पे पहले कर चुके हैं बॉल की लाइन को कैसे, बॉल की लाइन और लेंथ को कैसे जज करें। ये वीडियो, इस वीडियो के साथ ज़रूर देखना, आपको फ़ायदा होगा। और एक मैंने उससे पहले कंसंट्रेशन की पे बात की थी बहुत ज़्यादा डिटेल में, उसको भी आप देखना, क्योंकि जज करने के लिए आपको कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। और बॉल को जज करने के बाद जो काम होता है वो होता है स्ट्रोक की सिलेक्शन, स्ट्रोक के बारे में डिसाइड करना। अगर हम देखें बेसिकली बैटिंग में दो ही स्ट्रोक हैं, या फ्रंट फुट का या बैक फुट का। अब जब बॉल को जज करते हैं, लाइन जज करने के बाद आप लेंथ देखते हैं। लेंथ बॉल की पीछे है तो बैक फुट पे आते हैं, लेंथ बॉल की आगे है तो आप फ्रंट फुट पे आते हैं। यहां भी दो स्ट्रोक होते हैं, एक अटैकिंग होगा, एक डिफेंसिव होगा। जहां फ्रंट फुट और बैक फुट हो, आपको टाइम मिलता है वहां आप अटैक करते हैं वर्टिकल बैट से, और जहां आपके पास टाइम कम हो आप बॉल को ब्लॉक करते हैं। इसके आगे भी दो ही स्ट्रोक हैं, एक वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल है। तो आप टाइम के हिसाब से, प्रेशर के हिसाब से, पिच के हिसाब से, अपनी एबिलिटी के हिसाब से और पोजीशन के हिसाब से सारी चीजें मिला के आपके स्ट्रोक की सिलेक्शन बनती है कि मैं इसको डिफेंसिव खेलूं, मैं इसको अटैकिंग खेलूं, मैं आगे खेलूं, मैं पीछे खेलूं। जिस प्लेयर में ये एबिलिटी अच्छी होती है वो कामयाबी की तरफ बढ़ता है, वो अच्छा बैट्समैन बनता है। अब यहां भी कुछ चीजें कंफ्यूज करने वाली होती हैं। मान लीजिए बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप है, बॉडी के पास है, तो आप उसको वर्टिकल बैट शॉट खेलेंगे, दोनों हाथ बॉडी के पास रहेंगे। अगर वही बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप है, बॉडी से दूर है और शॉर्ट पिच है, जैसे पहली बॉल बॉडी के पास थी, शॉर्ट पिच थी, आपने बैक फुट पे खेला दोनों हाथ पास रख के। अब ये बॉल शॉर्ट पिच है, बॉडी से दूर है, तो आप इस पे क्रॉस बैटर शॉट खेलेंगे, या कट खेलेंगे, या लेट कट खेलेंगे, या आप गली की तरफ इस बॉल को खेल देंगे। दूसरी तरफ पुल में भी अगर बॉल आगे है थोड़ा सा और बाउंस होके आ रहा है, हम उस पर पुल स्ट्रोक अटेम्प्ट कर लेंगे तो एज लग के, ऊपर का एज लग के बॉल खड़ी हो जाती है, हमारे आउट होने के चांसेस बहुत बन जाते हैं। यहां हमें बॉल को थोड़ा सा पीछे हो वो सिलेक्ट करनी है, वो चूज करनी है। सिमिलरली स्वीप शॉट हम गुड लेंथ बॉल को हिट करते हैं। अगर हम गुड लेंथ से थोड़ी पीछे की बॉल को चूज कर लेंगे, पिक कर लेंगे स्ट्रोक के लिए, यहां भी आउटर एज लग के बॉल खड़ी हो जाएगी। इसी हिसाब से आपके वर्टिकल बैट शॉट, फ्रंट फुट के, बैक फुट के, जिस स्ट्रोक के लिए बॉल बनी है वो स्ट्रोक आपको खेलना है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप आउट होंगे, आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। आप देखिए, आप बैटिंग करने आ रहे हैं, आपका मेन एम क्या है? आपका मेन एम है टू स्कोर रन्स। रन आप तभी बनाएंगे अगर विकेट पे खड़े होंगे, पिच पे खड़े होंगे। पिच पे खड़े होने के लिए आपको सही बॉल को पिक करना है। मैं आपको अब नेट में लेके चलता हूं, वहां आपको मैं कुछ बॉलें खेल के दिखाऊंगा। कोशिश करूंगा कि जैसी बॉल मुझे मिलेगी वो करने की कोशिश करूंगा मैं। आप देखिए उसको, और उसके बाद हम बैटिंग के ऊपर, इसी पॉइंट के ऊपर और डिस्कस करेंगे।
देखो, दो डिफरेंट शॉट थे। एक बॉल मेरी बॉडी के पास थी, उसको मैंने खेला बैक फुट का फोर्सिंग शॉट ऑफ साइड में, बैक फुट का पंच, और उसी लेंथ की बॉल बॉडी से दूर थी, मैंने खेला उसको स्क्वायर कट। सिलेक्शन ऑफ स्ट्रोक में ये 2 पॉइंट बहुत ज्यादा क्रूशियल हैं हर लेवल पे, कोई लेवल हो क्रिकेट का, वो हर लेवल पे यहां कंफ्यूजन होता है। जो बॉल बॉडी के पास है उसको हम कई बार कट खेलने चले जाते हैं और हमें डायरेक्शन सही नहीं मिलती, फोर्स नहीं मिलती, गलती के चांस बनते हैं। जो बॉल बॉडी के दूर है उसको हम बैकफुट का फोर्सिंग शॉट खेलने चले जाएंगे, एज द रिजल्ट ऑफ विच बॉल अपिच जा सकती है कहीं भी, या नीचे वाला एज लग के आपके स्टंप्स के अंदर बॉल घुस जाएगी और आप आउट हो जाएंगे। ये एक पॉइंट है, इसको प्लीज नोटिस करिएगा। एक पॉइंट कंफ्यूजन का और होता है। अभी मैंने कुछ बॉल खेली जिसमें फ्रंट फुट पे मैं ब्लॉक कर रहा था, मुझे हिट करने की कोई बॉल नहीं मिली। आई वॉज वेटिंग फॉर द बॉल, मुझे जैसे ही हल्की सी ऊपर बॉल मिली मैंने कवर्स में ड्राइव खेला उसको। सिलेक्शन ऑफ स्ट्रोक में आपको इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, कंफ्यूजन कहाँ होता है, गलती कहाँ होती है। जो बॉल हमें आगे आके रोकनी है, ड्राइव मारने का वहां पर टाइम नहीं है, या हम ऑन द अप खेलना चाह रहे हैं, हमारे बैट का फेस पहले आ जाता है, हैंडल पीछे रहता है। तो आपको ये जरूर श्योर करना है कि जब आप ऐसा स्ट्रोक खेलें या तो उसको पूरा ब्लॉक करें, अगर ऑन द अप मार भी रहे हैं बॉल को बॉडी के पास आने दें, टॉप हैंड बॉटम हैंड से आगे रखें। ऐसे में आपके बैट का हैंडल आगे रहेगा, ब्लेड पीछे रहेगा। और या फिर जब ओवरहिट बॉल मिले तभी आप ड्राइव के लिए जाइए। देखो, एक चीज आपको और बहुत जरूरी है लर्न करना कि सिलेक्शन ऑफ बॉल में खाली आपके स्ट्रोक्स की सिलेक्शन ही नहीं आती, सिलेक्शन ऑफ बॉल में आपका उस बॉल को छोड़ना भी आता है जिस बॉल पे एज बैट्समैन आपको लगता है कि रिस्क फैक्टर है। बॉल को अटैक करना, बॉल को डिफेंड करना, बॉल को छोड़ना, ये तीनों ही सिलेक्शन ऑफ स्ट्रोक हैं, आपको इसका भी ध्यान रखना है। ये थी मेरी एक अटेम्प्ट आपको थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन देने की प्रैक्टिकली कि हम कैसे एक सक्सेसफुल बैट्समैन बन सकते हैं अपनी इस एबिलिटी को
ऊपर लाके सिलेक्शन ऑफ द स्ट्रोक। आई होप आपको कुछ ना कुछ अच्छे पॉइंट्स इसमें ज़रूर मिले। मेरी आप सबको सलाह है कि जितने अच्छे बैट्समैन हैं वो किसी भी कंट्री के हों, जो भी अच्छा खेलते हैं, आप उनको वॉच करिए। आप देखिए बॉल को कैसे जज कर रहे हैं, फिर अपने स्ट्रोक को कैसे पिक कर रहे हैं, अपने उस स्ट्रोक की सिलेक्शन कैसे कर रहे हैं। देखिए फिर उनकी बॉल गैप में कैसे जा रही है, कैसे उसकी टाइमिंग हो रही है। बॉल की सिलेक्शन अच्छी होगी, स्ट्रोक सही पिक होगा, सही बॉडी यूज होगी, टाइमिंग अच्छी आएगी, बॉल गैप में जाएगी। एक और तरीका है इस एबिलिटी को इंप्रूव करने का, वो है आपकी नेट प्रैक्टिस। नेट में जब भी जाएं आप पूरा मैच कंडीशन में खेलें, हर बॉल को उसकी मेरिट पे खेलें, बॉल को सही पिक करें, बॉल को सही चूज करें, स्ट्रोक को सही सिलेक्ट करें। क्योंकि आप जितनी नेट में या थ्रो डाउन लेके अपनी स्किल प्रैक्टिस करते हैं, वो चाहे वर्टिकल बैट स्ट्रोक हो, फ्रंट फुट की ड्राइव्स हो, स्ट्रेट ड्राइव, ऑन ड्राइव, कवर ड्राइव, ऑफ ड्राइव, बैक फुट के सारे स्ट्रोक हो, बैक फुट की ड्राइव हो, फ्रंट फुट का डिफेंस हो, बैक फुट का डिफेंस हो, कट हो, पुल हो, हुक हो, स्वीप हो, बॉल को छोड़ना हो, ब्लॉक करना हो, कुछ भी हो, जितनी ट्रेनिंग आप करते हैं टेक्निक की, वो सारी की सारी आपकी ब्रेन के पिछले हिस्से में मेमोरी में फीड होती है। और आप जैसे ही बॉल को वॉच करते हैं, बॉल को जज करते हैं और स्ट्रोक को सिलेक्ट करते हैं, उसी वक्त वो स्ट्रोक आपका जहां फीड किया वहां से निकलता है। 3 चीजें होती है। आप बॉल को वॉच करते हैं, मींस विजन। आप डिसीजन लेते हैं, मींस स्ट्रोक को सिलेक्ट करते हैं। आप एक्ट करते हैं, मींस बॉडी का सहारा लेके, फुटवर्क का सहारा लेके आप अपने स्ट्रोक का एग्जीक्यूशन करते हैं। ये 3 चीजें ही स्किल को परफॉर्म करवाती हैं। इसमें आपका जुड़ जाता है रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम जो होता है बैट्समैन का, वो होता है बॉल को व्यू करना और डिसीजन लेना। जितना जल्दी बॉल को व्यू किया, जितना जल्दी डिसीजन लिया, इन दोनों को मिला के आपका रिएक्शन टाइम बनता है। और जिस बैट्समैन का रिएक्शन टाइम अच्छा होता है, वो बैट्समैन हमेशा कामयाब होता है। जब आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, आपकी बैटिंग में बहुत निखार आएगा। और मैं ओपन चैलेंज से कह सकता हूं, अगर आप इन 3 चीजों को फॉलो करेंगे, अच्छा वॉच करेंगे, स्ट्रोक अच्छा सिलेक्ट करेंगे और एक्ट प्रॉपरली करेंगे, आपका फुटवर्क अच्छा होगा, तो आप अच्छी बैटिंग की तरफ बढ़ेंगे और आप कामयाब बैट्समैन बनेंगे। कोई भी टीम, कोई भी कैप्टन, कोई भी कोच, कोई भी मैनेजर आपको उसी वक्त टीम में डालेगा अगर आपकी बैटिंग अच्छी है। एक चीज के लिए आपको और मायूस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है कि कहीं कहीं हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और कोच नहीं होते हैं वहां पे। अगर कोच नहीं भी हैं तो भी आपको घबराना नहीं है, आप अकेले प्रैक्टिस करिए। इन बातों का ध्यान रखिए। अगर ये 3 बातों का ध्यान रख के आप देख रहे हैं कि आपका स्ट्रोक प्रॉपर एग्जीक्यूट हो रहा है, गैप में जा रहा है, टाइमिंग के साथ जा रहा है, आप कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो में आपके लिए कुछ ना कुछ नई जानकारी है और उसको पाने के लिए इस वीडियो को बार बार देखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। वो व्यूअर जो मेरे साथ अभी जुड़ रहे हैं इस वीडियो को देखने के लिए, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा चैनल ग्रो हो। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए इस वीडियो में और अगली वीडियो तक मेरा इंतजार करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।